यहूदियों से वो डर गया। क्यों? परमेश्वर के वो संग रहता था, लेकिन ध्यान कहां था उसका? ध्यान था कि मैं परमेश्वर राजा बनेगा, मेरे पास ताकत आ चुकी है, मिराकल हो रहे हैं, लोग बढ़ चुके हैं, फाइनेंस हो रहा है उनका पूरा। ध्यान कहां चला गया? ध्यान कहां था? चला नहीं गया। उसका ध्यान था परमेश्वर से हटकर, उसकी बातों को वो सुन नहीं पाया, समझ नहीं पाया। लेकिन जब उस हिस्से को हम देखते हैं जहां जहां उसने परमेश्वर का इनकार कर दिया, ये कौन लोग थे? ये लोग कौन थे जिसके पास उसने इनकार कर दिया? जब हम ध्यान से देखते हैं यूहन्ना 18 उसकी 12 से 17 तक, तो ये वही लोग हैं जो यहूदियों के याजक, महायाजक थे। ये कोई ऐसे नहीं थे कि उनको वो जानता नहीं था, या उसको पता ही नहीं था कि ये तो रोमन्स उसको उसी टाइम मार देंगे। नहीं, जब ध्यान इधर उधर होगा तो परमेश्वर की बात कमजोर लगेगी। ध्यान रखना, परमेश्वर की बातों पे आपको समझ नहीं आएगी क्या करना है। क्या लिखा हुआ है यूहन्ना 18 उसकी 12 से? यूहन्ना दी इंजील ਉਹਦਾ 18 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 12 ਵਚਨ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਦਿਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਬੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਾਸ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਅਨਾਸ ਕਾਇਫਾ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਦਾ कैफा प्रधान याजक सी। ये ध्यान से सुनना, नाम है 2-3 जो मैं आपको चाहता हूं आप नोटिस करें। जो अनास है, कायफा है, ये रिश्तेदार है, पर उस साल का वो महायाजक वही था। और क्या हुआ? 12 को दोबारा से पढ़े। उस तो बाद सेना अधिकारी ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਦਿਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੰਨ ਲਿਆ। परमेश्वर यीशु मसीह को जब उन्होंने पकड़ा, बांध लिया, ਬੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਾਸ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। अनास एक नाम आया, इसको ध्यान से सुनना। और ਅਨਾਸ कैफा ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀ। अनास कौन था? कायफा, उसका ससुर था वो। ये 2 नाम। हाँ जी। ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਦਾ कैफा प्रधान याजक सी। वो महायाजक था, प्रधान याजक था कायफा। 14 ਉਹ ਕਾਇਫਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। आगे आयत 15 शमौन पतरस ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੇਲਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। जब परमेश्वर को पकड़ के लेकर गए तो ये पीछे पीछे चला गया पतरस। क्या हुआ फिर? शमौन पतरस ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੇਲਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਉਹ ਚੇਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦਾ ਵਾਕਫ ਸੀ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿਹੜੇ ਤੱਕ ਗਿਆ। हाँ, जब परमेश्वर को पकड़कर लेकर गए तो पतरस पीछे गया, लेकिन दरवाजे तक गया, गेट तक, मेन गेट तक। आगे पर पतरस बाहर दरवाजे ਕੋਲ ਠਹਿਰ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਚੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਦੁਆਰਪਾਲ ਸੀ। ਤਦ ਉਹ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਇਆ। उस नौकरानी ने दरवाजे थे। अंदर कहां लेकर गए? जहां परमेश्वर को लेकर गए थे। वो बाहर रुक गया क्योंकि वो डरा हुआ था। फिर किसी के थ्रू वो जब अंदर लेकर जाने लगे पतरस को, तो क्या हुआ? उस नौकरानी ने दरवाजे ते पतरस ਨੂੰ ਆਖਿਆ कि तू उस यीशु ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ है। हाँ, देखो परमेश्वर के उसने जब बोला कि तू यीशु के चेलों में से एक ही है, तो क्या बोला इसने? पतरस ने उत्तर दिया नहीं, मैं नहीं हाँ। हाँ, क्या किया पतरस ने? वो मुकर गया, इनकार कर गया। अगर आप इससे 5 आयतें पहले पढ़ो तो उसने तलवार से कान अलग कर दिया, उसका काट दिया।
लेकिन यहां क्या हुआ? पतरस डर गया। पतरस को समझ नहीं आई। उसको लगा कि यहां तो सारा कुछ ही चेंज है। लेकिन जब आप ध्यान से पढ़ोगे, पतरस भाग गया, चला गया, मुकर गया। उसके बाद परमेश्वर यीशु मसीह जब उसको मिले, परमेश्वर क्रूस पे चढ़े, फिर मुर्दों में से जिंदा हो गए। जिंदा होकर जब परमेश्वर पतरस के पास गए और पतरस को, बाइबल में लिखा है, उन्होंने फूंका, उन्होंने इम्पार्टेशन की। जब इम्पार्टेशन कर दी गई, वरदान भर दिए, पतरस के ऊपर वरदान कर दिए परमेश्वर ने, इम्पार्टेशन कर दी, तो उसके बाद क्या हुआ? जब उसने पवित्र आत्मा की ताकत को पा लिया, तो आगे क्या हुआ? अगर हम प्रेरितों की किताब 5 में पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है? रसूलों ने किताब 4 वही पतरस, वही सारे महायाजक और सारे उनके रिश्तेदार, क्या हुआ? लास्ट हफ्ते हमने क्या किया था कि पतरस जा रहा था, यूहन्ना पतरस, और एक लंगड़ा जन्म का वहां बैठा हुआ था, और जब उसने पूछा, उनकी ओर देखा उस लंगड़े ने कि कुछ मुझे मिलेगा, तो उसने कहा सोना चांदी नहीं। अपनी तरफ से उसने बोला कि सदा के लिए तुझे सोना चांदी देने वाला बना दूंगा। और वही पतरस ने क्या किया? उसको खड़ा कर दिया। अब हुआ क्या? अब पतरस ने जब वो बड़ा चमत्कार किया, एक ही मिराकल, जब उसने, पतरस को समझ आ गई कि मेरा अपना जोर लगाने से, अपनी जुगतियां बनाने से कुछ नहीं होना ना हुआ, तो उसने परमेश्वर की ओर ध्यान देना शुरू किया। उसके बातों को समझा, परमेश्वर के शब्द को जब उसने लिया और परमेश्वर ने इम्पार्ट किया, ये जन्म का लंगड़ा जब उसने खड़ा कर दिया, तो पूरा शासन प्रशासन सब हिल गया। सब नीचे से लेकर ऊपर तक यरूशलेम पूरा हिला दिया उसने। एक मिराकल से, एक मिराकल तुम्हारे जीवन को चेंज कर सकता है। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में क्या देखा? मैंने देखा जो लोग ध्यान इधर उधर है उनका, उनको समझ नहीं आता ये इम्पार्टेशन क्या है, कि महासामर्थ्य इम्पार्ट करते हैं, वरदान, ये क्या है? मैं बोल रहा हूं, ओ ध्यान दो परमेश्वर की ओर बढ़ो, तुम परमेश्वर के महासामर्थ को लो और उसके कामों को करो। उनको लगता है नहीं, शायद इसका कोई अलग कैप्सूल है जो हमारे जीवन में रातों रात चमत्कार होगा। जब तक तुम ध्यान अपनी तरफ रखोगे, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैं ऐसे कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं क्या बोल रहा हूं? वो पतरस ने एक बार परमेश्वर की जब महासामर्थ को लिया, एक चमत्कार ने क्या, सिर्फ एक चमत्कार, कि जन्म के लंगड़े को उसने जब खड़ा कर दिया, सारा यरूशलेम हिल गया। वो देखने लगे कि ये क्या हो गया। उसको इनकार नहीं कर किया उन्होंने। परमेश्वर यीशु मसीह ने बहुत से चमत्कार किए, लेकिन वो जेलसी करते थे। अब ये तो लोग सिंपल साधारण लोग थे, बिल्कुल सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल, मछुएरे थे, मजदूर लोग, और एक चमत्कार ने टोटल चेंज कर दी परमेश्वर के ताकत की कहानी को। यहां अगर हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, ये 4 वर्ष है, आपको आज तुम्हारा वो कारण समझ आएगा तुम्हें कि क्यों तुम आज भी मुश्किलों में हो, क्यों तुम आज भी फंसे हुए हो, तुम्हारे चर्च फंसे हुए हैं। तुम्हें लगता है कि ऐसा क्या है जो मैं कर नहीं पा रहा हूं, क्या कारण है? वो कारण यही था। अब जब उसने ये समझ लिया, तो वही लोग हैं उसके सामने, देखो क्या कर रहा है पतरस, वही कायफा, वही अनास जिससे शुकता था,
घबरा रहा था। क्या लिखा हुआ है प्रेरितों की किताब में रसूलों ਦੇ ਕਰਤੱਵ 4 4 ਚੈਪਟਰ ਵਚਨ ਤੋਂ 5 से। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ यरूशलेम ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। दूसरे दिन जब मिराकल हो गया तो सब इकट्ठे हुए कि ये क्या हुआ भाई। वो एक आपस में देख रहे हैं कि किसने किया ये। याद रखना, तुम यहां से मां सामर्थ लेकर जा रहे हो, एक चमत्कार तुम्हारे सारा कुछ चेंज करके रखेगा। एक, और वो एक मिराकल आज होगा तुम्हारे जीवन में। फिर क्या हुआ? अनाज प्रधान याजक हाँ? कैफा यूहन्ना देखो वहां पे कौन आ गया? वही अनास जो जीसस क्राइस्ट को पकड़कर लेकर गए। कायफा जिसको पतरस डरता था, पतरस डरते ने इनकार कर दिया, नहीं 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 मैं नहीं जानता हूं। वो बिल्कुल आउट ऑफ, वो इतना डर गया, परमेश्वर को बार बार इनकार कर रहा है। और यहां पे क्या, वो जो चमत्कार किया वही पतरस था, वही कायफा, वही अनास। अब क्या हो रहा है? कौन कौन थे वहां पे? अनाज प्रधान याजक कैफा यूहन्ना सिकंदर ਅਤੇ ਦੇਖੋ। ਪ੍ਰਧਾਨ याजक ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਨ। सभी पूरा शासन प्रशासन जो भी वहां पे थे, महासभा के सब लोग, सब महायाजक याजक उसके पूरे घराने के सब लोग वहां पे थे। और क्या किया उन्होंने? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, पतरस को बीच में खड़ा कर लिया उन्होंने और पूछा, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ? सुनो बात को, परमेश्वर क्यों तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने के लिए बेताब है? वो क्यों चमत्कार करना चाहता है? इसी बात को सुनने के लिए। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि लोग पूछे, कोई तुम्हें तो लोग देखकर भी राजी नहीं थे, तुम्हारे घर में तो क्लेश था, तुम्हारे घर में गरीबी थी, तुम्हारे घर में नशा कर रहे लोग, तुम्हारे चर्च तो फेल है। और लोग पूछे, कोई कैसे हो गया ये, कैसे हो गया, कैसे हो गया? और तुम गर्व से बोलो, यीशु ने किया है। हालेलुया। ये सुनने के लिए परमेश्वर बेचैन है। ये सुनने के लिए ये परमेश्वर सब कुछ तुम्हारे जीवन में करने के लिए तैयार है।